नमस्कार, आदाब, आवाज़ द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आजकल रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, नवरोज़ भी है। नवरोज़ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे स्टूडियो में हैं अखलाक आहन जी, जो कि फ़ारसी के और उर्दू के बहुत अच्छे शायर हैं, स्कॉलर हैं। इनका हम स्वागत करते हैं और इनसे जानते हैं कि नवरोज़ की हिस्ट्री के बारे में। बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया और नौरोज़ के मौके पे सबको मुबारकबाद। तो इस साल चूँकि रमज़ान का महीना चल रहा है, इस साल का जो नवरोज़ है, न्यू ईयर है, वो इंडिया में कब आया, इसकी हिस्ट्री के बारे में बताइए। और इस साल का ये नवरोज़ कैसे मनाएंगे और शायरी के अंदाज में आप बताइए। देखिए, नौरोज़ का सबसे पहले तो ये है कि नौरोज़ यानी नौ यानी नया, रोज़ यानी दिन जी। तो ये बुनियादी तौर पे जो फ़ारसी का महीना है उसमें पहला दिन है, फ़ारसी साल का जो है न्यू ईयर। न्यू ईयर है। उसी तरह से हमारे यहाँ हिंदी में चैत का महीना होता है। जी, पहला जो है चैत का जो दिन है और एक नए मौसम की शुरुआत होती है। जी, बिल्कुल, बहार की शुरुआत बहार होती है। और जो ख़ास तौर से ईरानी इलाके हैं या सेंट्रल एशिया है या और भी जो उस तरफ के जो जगह हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एक बड़े लंबी सर्दी और पतझड़ का मौसम के बाद बहार का मौसम आता है और अचानक ऐसा लगता है कि हर तरफ। कश्मीर। हाँ जी, और कश्मीर में भी ऐसे ही है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि अचानक नए फूल, पत्तियाँ और सारी सब्जी और शादाबी होती है। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए, वेलकम करने के लिए पूरे सेंट्रल एशिया में, ईरान में, भारत में, पूरे हिंदुस्तान में, कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक अलग अलग तरीके से इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। मिसाल के तौर पे खुद होली है, बैसाखी है तमिलनाडु में और केरला में इसके वो हैं, तो वो उसको सेलिब्रेट किया जाता रहा है। खुद जो नौरोज़ है ख़ास, इसकी शुरुआत के बारे में कई सारी रवायात हैं। मैं चाहूँगी इखलाक साहब, आप नवरोज़ पे कुछ शायराना अंदाज से उसके बारे में मैं पहले उसकी हिस्ट्री बता देता हूँ और फिर जो है उसके बारे में शायरी जो कही गई है, ख़ास तौर से ईरानी लोगों ने जो शेर कहे हैं, फ़ारसी शायरों ने। मिसाल के तौर पे कहते हैं कि बर चेहरे गुल नसीम नौरोज़ खुशस्त। ठीक है, यानी फूलों के चेहरे पे जो सुबह की ठंडी हवा है, जिसको बाद नसीम कहते हैं, वो कितना हसीन मालूम होता है। दर सहन चमन रूह दिल अफरोज़ खुशस्त। और चमन के आंगन में जो हसीन चेहरा है महबूब का भी और फूलों का भी, वो बड़ा दिलकश लगता है। बल्कि इत्तेफाक की बात है कि अभी हाल में इसी मौके पे हमारे बहुत सारे जो फ़ारसीदा दोस्त हैं, ईरानी जो शोरा हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि आप इस हवाले से कुछ शेर कहिए। तो मैंने कहा कि ऐ जान मन बेया वो बे बागम सुरूर बाश, आमद बहारो गुलशुदा गुंचा न दूर बाश। यानी ऐ दोस्त, बहार का मौसम आ गया है, नौरोज़ आ गया है, तो हमारे जो दिल के बाग है उस बाग में तुम सुरूर हो जाओ। और हर तरफ फूल खिल चुके हैं, ऐसे मौसम में तुम मुझसे दूर न रहो। तो उसके जवाब में दो ईरानी शायरों ने और एक उज़्बेकिस्तान के शायर ने भी शेर कहे हैं। जी, कहिए। तो बहरहाल ये है। दूसरे जो अशार हैं, बुलबुल बेयाद गुल बेचमन रुख नमूदास्त, ऐ रश के गुल बेया बेचमन रश के हूर बाश। और एक ईरानी शायरा है हमीदा पारसाफर, उन्होंने कहा कि ऐ दिल बहार मी रसद मंशूर नूर बाश, आई नए जुलाल मन बाग़े बुलूर बाश। और एक ताशकंद के फ़ारसी शायर हैं फैज़ महमूद, उन्होंने कहा कि खुर्रम बहार आमदो दिल साफ शुद चुमै,
बातुर के चाची पीछो बेशादी वफूर बाश। तो ये शायरी का और खुशियों का और जश्न का एक मौका होता है जी। लेकिन इसके हवाले से जो रवायात हैं कि नौरोज़ क्यों शुरू हुआ इसकी, तो दो बातें ईरानियों में और फारसी दुनिया में कही जाती हैं। एक तो ये कि उनका एक बड़ा किंग हुआ है कुरुश कबीर, द ग्रेट साइरस जिसको हम कहते हैं, तो वो वापस आया और उसने ईरानी सल्तनत की बुनियाद रखी और वो बड़ा ही इंसाफ पसंद और बड़ा ही ज़बरदस्त बादशाह था जिसने पूरे एक बड़े एम्पायर को भी कायम किया और नेक था और सबको मिला के। मैं खुद वहाँ पे तख्त जमशेद पे मैंने देखा कि सारे कौमों के नुमाइंदे वहाँ पे है, उसमें इंडियन भी है जी। तो कहते हैं कि जब वो आया तो उसके हवाले से कुछ लोग कहते हैं कि जमशेद जो बादशाह था जिसके वजह से जामे जमशेद की इस्तिलाह शायरी में इस्तेमाल होती है, उसकी वजह से जब वो तख्त पे बैठा है तख्त जमशेद पे, तो ये नौरोज़ का वक्त था, खुशी का मौका था और ये वही दिन था। तो ये आप देखें कि ईरान में और सेंट्रल एशिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और जो है हिंदुस्तान और इस तरफ आ जाए अफ़गानिस्तान और तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की, तो इन तमाम इलाक़ों में नौरोज़ मनाया जाता है। और हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि अलग अलग रूप में अलग अलग इलाक़ों जी में 21 मार्च को ही इस दिन मनाया जाता है। 21 मार्च को, कभी कभार 20 मार्च को भी होता है जी जी जी, कैलेंडर के हिसाब से। तो हम आपसे ये जानेंगे कि हमारे इंडिया में इसका कैसा वो हुआ, इसकी क्या हिस्ट्री है? हमारे इंडिया में जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इसका अलग अलग रूप में तो रहा था, लेकिन जब ईरानियों से हमारा राब्ता हुआ या सेंट्रल एशियंस जब आए, ख़ासतौर से तुर्कों के ज़माने में, तो बाज़ाब्ता जिस तरह से नौरोज़ वहाँ मनाया जाता था उसकी बुनियाद यहाँ पे भी पड़ी। और सल्तनत पीरियड में सबसे पहले जिसने नौरोज़ को बड़े पैमाने पे मनाना शुरू किया वो बलबन था जी। और बलबन ऐसा किंग था जिसने बहुत सारी ईरानियन ट्रेडिशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। उसने अपने दरबार को भी उसी हिसाब से बनाया, उसी तरह से सजाया। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसी ज़माने अमीर खुसरो हैं, अमीर खुसरो ने भी बाहर की बातें की हैं, फूलों की बातें की, बल्कि बहुत सारे कव्वाल बसंत की बात की है, तो वो गाया भी जाता है। सीजन्स को मतलब एक तरह का सेलिब्रेशन होता है और साथ में एक न्यू ईयर भी मनाया जाता है, क्योंकि सब लोग फिर नई शुरुआत करते हैं मौसम के हिसाब से भी। तो ये तो रही नवरोज़ की बात। और इस साल क्योंकि खास भी है, क्योंकि रमज़ान चल रहा है, तो उसमें क्या क्या, कैसे सेलिब्रेशन होगा, कैसे क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं? रेस्ट्रिक्शंस वैसे तो ख़ास नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये है कि रमज़ान में लोग दिन में नहीं खाते हैं, तो वो चीज़ एक रेस्ट्रिक्शन है। बाकी ये है कि और एक तरह से ये भी माना जाता है कि इबादत का महीना है। जी जी। और एक बार इस साल एक ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि जिस दिन नौरोज़ है उसी दिन हज़रत इमाम अली की शहादत का दिन भी है। तो उस तरह से लोग जैसे एक खुशी का जो सेलिब्रेशन करते हैं वैसा इस बार उस तरह से नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नवरोज़ तो है ही है, वेलकम तो करेंगे ही विद ऑल पकवान डिशेस जो बनाएंगे और इबादत भी करेंगे। तो ये एक तरह से तमाम चीज़ें एक साथ मिल गई हैं, तो ये तो बहुत ही और शुभ माना जाता है, हो गया है और इस तरह से है। नवरोज़ की जो बाकी खुशियां हैं, जैसे वेलकम होता है न्यू ईयर का, ख़ास तरह के पकवान, और जो हमने कश्मीर में देखा है कि नए कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है। एक बच्चों में तो वो चहल पहल होती है कि नए कपड़े मिलेंगे, हमने बचपन से ही वैसा देखा है। तो क्या इस बार रमज़ान है तो क्या क्या और चीज़ें हैं खुशियों की? देखिए, नए कपड़े तो पहने जाते हैं, और जैसे हमारे यहाँ दीपावली में आप देखती हैं कि घर की सफाई बहुत की जाती है जी, बहुत से रंग रोगन और सारी चीज़ें की जाती हैं। ईरानियों में नौरोज़ से पहले वो उसको कहते हैं
खूने तकानी, यानी घर को साफ सुथरा करना, पुरानी चीज़ों को निकालना। अच्छा, तो लाइक दिवाली की तरह। ओके। तो उसी तरह से ये बहुत इम्पोर्टेंट है नवरोज में। है। हाँ जी हाँ। तो ये होता है। और एक मैं जो बात बता रहा था कि हफ्त सीन, यानी 7 सीन से शुरू होने वाले सिरका, सेब और इस तरह की जो है अच्छा 7 चीज़ें टेबल पे सजाई अच्छा अच्छा, जाती हैं। वो जो एक जी, ड्राई फ्रूट भी ड्राई होता है, फ्रूट्स उसमें और काफी तमाम, चीजें होती हैं। हाँ, हाँ, तो वो तमाम चीज़ें रखी जाती हैं। फिर कुछ लोग जो है शाहनामा रखते हैं, या कुछ लोग जो है हाफिज का दीवान रखते हैं। अच्छा, और वो उन चीजों का नाम बताइए। 7 चीजें रखनी 7 चीज़ें जरूरी है हैं। जी हाँ। तो उसमें जो उसमें, है, वो एक खास आपने बोला। उसमें जैसे सेब है, अच्छा। सिरका है, सीर है यानी हाँ हाँ लहसुन है, हाँ ठीक है। और जी उस तरह से जो है एक एक शीरीनी होती है, जी वो जी जी। है। तो ये तमाम चीज़ें तमाम जो इस अल्फाबेट से शुरू अल्फ़ाबेट से होती हैं। शुरू होती है, उसको और रख के, और मिठाई भी। मिठाई भी। जी हाँ। तो वो रखा जाता है, और वो एक पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन है नई चीज़ों का। जी जैसा मैंने आपसे कहा कि कश्मीर में मतलब जी जो कश्मीरी हिंदू हैं जी वहाँ पर जो जो उनका नवरात्रा पहला होता है कि इसी जी तरह से एक दिन पहले सफाइयाँ भी होती हैं, सेम है। जी हाँ सफाइयाँ भी होती है पहले नवरात्र, जिसको हम नवरे कहते हैं, जी उस दिन कुछ दिन पहले ही सफाइयाँ शुरू हो जाती है। नवरे है, नया साल आने वाला है। जी और इस बार जब आएगा तो एक दिन पहले रात को जो आपने थाल की बात की, आप तो जी सेम डे रखते हैं, लेकिन जी हमारे में जो कश्मीरी हिंदू है वो उसमें रखते हैं। पंडित लोग उसमें एक थाल में रखते हैं हर तरह की चीज़ें। बिल्कुल। तो तो ये कहीं ना दूध, कहीं एक चीनी, दूसरे से, दही, रोटी, जी हाँ, एक दूसरे चावल। से ये चीज़ मिल रही होती जी है। जी। कि बुनियादी तौर पे ये है कि एक और नए फ्लावर्स, नए मतलब फ्लावर्स, एक वो भी पूरा रखे मौसम जाते की हैं। हाँ, तब्दीली है। हम लोग टहनी और उस, लेकर आते जी थे, हाँ, फ्लावर्स लेकर आते थे और और उस रखते थे उस मौसम थाल की में। तब्दीली के साथ नए वेलकम, मौसम और नए साल का चीज़ों का, वेलकम। नए साल का एक तरह से एक तरह से खुश आमदीद कह रहे होते हैं, उसका स्वागत कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ है। जी, इस बार लोग इबादत करेंगे और नए कपड़े तो पहनेंगे ही पहनेंगे जी जी। नवरोज़ के दिन। नवरोज़ की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से। तो एक शेर नवरोज़ पे और सुनना चाहेंगे। इस मौके पे जो बुनियादी तौर पे हम्म बहार का मौसम है, और हम्म। एक पूरा रोमांस का भी मौसम जी होता है। जी जी जी। तो उस हवाले से मैं गज़ल सुनाए देता हूँ। जी इरशाद। तो ये है कि तुम्हारी आँखों से जो पिया था, जो मस्ती आनी थी आ गई थी, न जल्द आना था होश में फिर, जो मैं थी पीनी पिला गई थी। न क्यों बरसता गगन सवेरे, कि जुल्फ तूने इधर बिखेरी, तो फिर बदरिया को इस घटा पर, जो सरगरानी थी आ गई छा गई थी। तुम्हारे होठों की मद भरी पर न जाने कितने ही जाम कुर्बा, मेरे वजूदे शराब खारी में सुक्र लानी थी ला गई थी। तुम्हारे दस्ते सुरूज़ा में जो मस्तियाँ हैं वो कौन जाने, जो तब है रग हाय जानो दिल में थी उसको लगनी लगा गई थी। तुम्हारी यादों में खो रहे हैं, तुम्हारे ख्वाबों में सो रहे हैं, ये रोज़ और शब के निज़ाम को जो बिगाड़ती थी बना गई है थी। तू आहना भी असीर जुल्फ़ो स्याह लट है, सो है दीवाना, दिमाग तेरा जो चल रहा था, सो कोई जोगन चला गई थी। वाह। तो ये मौसम जो होता है, आप देखेंगे कि इस पूरे इलाके में नौरोज़ के मौके पे तमाम लोग अपनों से मिलते भी हैं जी। इसका पूरा एक एहतमाम गिले किया शिकवे जाता जैसे है। होली कहीं आपने भी कहा। दुनिया में कहीं भी होते हैं तो वो सब पलट आते हैं और सब अपनों से मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, और पूरे उस इलाके में एक जश्न का माहौल होता है। तो ये अपने वजूद को, अपनी प्रकृति को, अपने खुशियों को, रिलेशंस, वो सब और चीज़। इंसान का जो रिलेशन नेचर के साथ है उसको सेलिब्रेट करने का नाम नौरोज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग साहब। बहुत शुक्रिया। नवरोज़ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया।